सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सैम बहादुर मूवी के बारे में। आखिर क्या है खास इस मूवी में जो पहले ही दिन 5.5 करोड़ की कमाई की है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैम बहादुर ये नाम है विक्की कौशल की, और यह फिल्म देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म के बारे में जानने से पहले सैम बहादुर के बारे में जान लेते हैं। उनका संक्षिप्त परिचय ये है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश की स्थापना कराने और भारत को मजबूत बनाने में इंदिरा गांधी के साथ साथ उनकी अहम भूमिका रही। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक धुरी पर मजबूत निर्णय लिया तो सैम मानेकशॉ ने सेना के सबसे आला अफसर के रूप में इंदिरा गांधी के इस निर्णय को सफल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को युद्ध से पहले पर्चे पर लिखकर बता दिया था कि ये जंग कब शुरू होगी। 1971 के इस युद्ध से पहले भी उन्होंने कई मौके पर वीरता का परिचय दिया। वे सेवा में तब से रहे जब भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे और अंग्रेजों का राजा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर अपने 40 वर्ष के सेवा काल में उन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों में देश को जीत दिलाई। कहानी के पहले हिस्से को सैम की निजी जिंदगी से भी बुना गया है, जहां उनकी शादी सिल्लू यानी सानिया मल्होत्रा से होती है और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। उन्हें सेना के अंदर की राजनीति का शिकार भी होना पड़ता है, उन पर केस चलाया जाता है। साथ ही सैम को दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ हमें देखने में मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी नीरज का भी बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर। सैम की बहादुरी और दूरदर्शिता के कायल थे। दूसरे भाग में कहानी में इंदिरा गांधी यानी फातिमा सना शेख का आगमन होता है। इंदिरा गांधी और मानेकशॉ के बीच वैचारिक मतभेद भी है, मगर अंततः मानेकशॉ उन पर भी अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में होने वाले तख्तापलट से आशंकित होकर जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछती है कि कहीं वे हिंदुस्तान में भी ऐसा करने की तो नहीं सोच रहे, तब वे दो टूक जवाब देते हैं कि इंदिरा गांधी को डरने की जरूरत नहीं, उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, वे अपनी राजनीति करें और उन्हें उनका काम करने दें। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करने की लड़ाई के दौरान इंदिरा गांधी चाहती थी कि मानेकशॉ मार्च में धावा बोल दे, मगर वे बेबाक होकर मना करते हुए कहते हैं कि अभी उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। वे 5 दिसंबर की तारीख देकर युद्ध की तैयारी के लिए वक्त मांगते हैं। समय आने पर इंदिरा गांधी जब उनसे पूछती है कि क्या वे युद्ध के लिए तैयार है, तब उनका जवाब होता है, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। अब आते हैं फिल्म पर। इस फिल्म में विक्की कौशल ने सैम मानेकशॉ का किरदार अदा किया है। राजी फिल्म निर्देशक मेघना गुलजार ने सैम बहादुर का निर्देशन किया है। शुरुआत में सैम बहादुर के बचपन के उस दौर से होती है जब वे पालने में झूल रहे होते हैं। माता पिता ने नाम रखा होता है साइरस, लेकिन वे अपने इस बच्चे के नाम पर चिंतित हो उठते हैं क्योंकि बीती रात इसी नाम का एक चोर मोहल्ले में पकड़ा जाता है। इसके बाद सैम बहादुर को सीधे सैनिक के रूप में दिखाया गया है, जो वर्दी पहने और सीना ताने नजर आते हैं। सैम बहादुर द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बनते हैं, वर्मा जाते हैं, 1962 की लड़ाई लड़ते हैं, कई जंग में हिस्सा लेते हैं जिन्हें आप फिल्म में देखेंगे। फिल्म सैम मानेकशॉ के पैदा होने से लेकर 1971 की जंग तक की कहानी दिखाती है। कैसे उसका नाम साइरस से सैम पड़ा, विभाजन के दौरान वो क्या कर रहे थे, कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने में उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, एंटी नेशनल कहकर उन पर इंक्वायरी क्यों बिठाई गई, 1962 में उनके सैंडविच की ब्रेड के बीच की स्टफिंग कम क्यों होती जा रही थी, कैसे वो आदमी पॉलिटिक्स और आर्मी को कोसों दूर रखता था, अपने फौजियों के सम्मान के लिए नेता तक को झाड़ सकता था। क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तानी आर्मी का 1971 की जंग पाकिस्तान जीतता। फिल्म उनके लड़कपन से लेकर भारत के पहले फील्ड मार्शल बनने तक का सफर तय करती है। शंकर एहसान लॉय के संगीत में गुलजार के लिखे गीत बढ़ते चलो बंदा दम है तो आजा अच्छे बन पड़े हैं,
एक्टिंग विक्की कौशल के अभिनय का शीर्ष। फिल्म में सैम बहादुर का किरदार विक्की कौशल ने अदा किया। अगर इस फिल्म को विक्की कौशल की अदाकारी का शीर्ष बिंदु कहे तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम मानेकशॉ के किरदार में ये पूरी तरह रम गए हैं। सैन्य अधिकारी वाला रौब, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, चाल ढाल और बातचीत करने का अंदाज, हर मामले में विक्की कौशल ने करिश्मा दिखाया है। पर्दे पर उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किरदार के लिए उन्होंने कितना डूबकर मेहनत की होगी। उन्होंने अपनी पूरी जान छोड़कर सैम मानेकशॉ की भूमिका को निभाया है, बिल्कुल वैसे जैसे सैम मानेकशॉ ने जान छोड़कर देश के गौरव को बचाया। तलवार और राजी जैसी चर्चित और सफल फिल्मों की निर्देशक मेघना गुलजार ने बायोपिक के लिहाज से करार विषय और विक्की कौशल के रूप में दमदार अभिनेता को चुना। क्लाइमैक्स मजबूत है। फिल्म को डॉक्यू ड्रामा के अंदाज में दर्शाया गया है। फिल्म के कई दृश्य रोचक बन पड़े हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट के साथ सैम की बातचीत, अपने रसोई के साथ उनका रिश्ता, इंदिरा गांधी के साथ चुटीले पल, अपने फर्ज के लिए किसी भी हद तक जाने को राजी। मानेकशॉ को मेघना अपनी निर्देश की खूबियों से जीवंत कर जाती है। हंसने के भी पर्याप्त अवसर। अगर आपको लग रहा है कि यह फिल्म सेना, राजनीति, युद्ध जैसे विषयों पर है तो थोड़ी बोरिंग होगी, तो यह आपका महज पूर्वानुमान है। युद्ध जैसे हालातों के बीच भी इस फिल्म में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप खुलकर हंस पाते हैं। फिल्म देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि सैम मानेकशॉ का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल कर रहा होगा। इस फिल्म में सिर्फ युद्ध और सेना का अनुशासन ही नहीं बल्कि गंभीर स्थितियों के बीच भी कई हंसने वाले दृश्य है। पर्दे पर एक जगह वे पीएम इंदिरा गांधी तक से स्वीटी कहते नजर आते हैं। इसी तरह बर्मा युद्ध के दौरान शरीर में 9 गोलियों लगने के बाद भी वे मुस्कुराते हैं। मानेकशॉ के किरदार में जच गए विक्की कौशल। स्पष्ट है कि यह हर तरह से विक्की कौशल की फिल्म है और उन्होंने मानेकशॉ के चरित्र में जिस तरह का अंदाज दिखाया है वे आपको मोहित किए बिना नहीं रहता। किरदार में उनका एक तरफ चाइना, संवाद दूसरी तरफ अदायगी पाकिस्तान और चरित्र के लिए और चारों हद तरफ पार वाला प्रॉब्लम्स। समर्पण पर्दे पर साफ नजर आता है। इस तरह के गौरवशाली किरदार को निभाने का भार अपने आप में बड़ा था, मगर विक्की उसे बहुत खूबसूरती से निभा ले जाते हैं। उन्होंने चरित्र के हर पहलू को खूब मांझा है। जानिए पहले दिन सैम बहादुर ने कमाई कितने करोड़। एनिमल के साथ बॉक्स ऑफिस भिड़ंत की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि विक्की कौशल की फिल्म पहले दिन कमाई के मामले में पीछे न रह जाए, लेकिन शानदार कहानी और दमदार एक्टिंग की बदौलत इस मूवी के दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर सैम बहादुर को लेकर फैंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है और हर कोई इस फिल्म की प्रशंसा कर रहा है। इस बीच गौर करें डायरेक्टर मेघना गुलजार की सैम बहादुर के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकड़ों के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार ओपनिंग डे पर विक्की कौशल की इस मूवी ने करीब 5.5 करोड़ की कमाई की है, जो कि एक्टर के स्टारडम के हिसाब से काफी ठीक ठाक मानी जा रही है और फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कमाल कर दिखा दिया है। हालांकि कलेक्शन के ये आंकड़े फिलहाल पूर्वानुमान है और कई आंकड़े अभी आना बाकी है। पिंटूला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैम बहादुर को भारत में 200 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई। वही इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानी तो इस फिल्म को 75 करोड़ में बनाया गया है। फिल्म के लिए विक्की कौशल ने 10 करोड़ की फीस ली है। विक्की कौशल की टॉप ओपनर में शामिल हुई सैम बहादुर पहले दिन बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के साथ ही सैम बहादुर की विक्की कौशल की टॉप ओपनर मूवी में शामिल हो गई है। सैम बहादुर से पहले एक्टर की उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, राजू, जरा हटके जरा बचके और खुद जैसी मूवीज ने रिलीज के पहले दिन शानदार कारोबार किया है। ऐसे में अब इस लिस्ट में सैम बहादुर का नाम भी शामिल हो गया है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To the Indian Army.